बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की रूह कैसे निकलती है? मौत से 5 मिनट पहले क्या होता है? हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मौत के आखिरी वक्त, जब मौत बिल्कुल करीब हो, उस वक्त क्या होता है? तो हजरत अली ने फरमाया, जब इंसान की जिंदगी पूरी होने लगती है, मौत का वक्त आ पहुंचता है, तो उस वक्त इंसान के वजूद में बगावत पैदा हो जाती है। तो वो कहने लगा, या अली, कौन सी बगावत? हजरत अली ने फरमाया, जो अल्लाह की नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता की है, वो सब उसकी बातें मानना छोड़ देती है। उसका जिस्म सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। इंसान की रूह जिस्म में अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। उस वक्त इंसान को ये महसूस होता है कि ये मेरा ही जिस्म मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। उस वक्त इंसान की रूह ये कोशिश करती है कि वो जिस्म को उठाए, वो जिस्म को मनाए, लेकिन अफसोस, जो उसे वक्त मिला वो पूरा हो चुका होता है। अभी इंसान उस कैफियत में हैरान परेशान ही होता है कि इतनी देर में फरिश्ता ए मौत आ पहुंचता है। जैसे ही इंसान फरिश्ता ए मौत को देखता है, फिर वो समझ जाता है कि अब ये मेरा जिस्म मेरी बात नहीं मानेगा। उस वक्त इंसान के वजूद से इंसान का नकाब उतर जाता है। तो वो कहने लगा, या अली, कौन सा नकाब? हजरत अली ने फरमाया, आमाल का नकाब। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर शैतान छुपा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको दुनिया बुरा समझती है, लेकिन वो इंसान असल में अल्लाह का एक नेक बंदा होता है। उस वक्त अगर इंसान असल में नेक होता है तो उसके नेक आमाल, उसकी रूह जो जिस्म और दिमाग में घूमती रहती है, उसे कहने लगते हैं कि इस फरिश्ते को देखकर घबराओ नहीं, क्योंकि इस फरिश्ते को भी उसी ने बनाया है जिसकी इबादत तू पूरी जिंदगी करता रहा। कह दो कि तू उसी अल्लाह को मानता है, कह दो कि तू उसी रसूल पर ईमान लाता है जिस पर ईमान ये फरिश्ता भी रखता है। उस वक्त ईमान वाला इंसान ये कह देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और मोहम्मद ए मुस्तफ़ा उसके रसूल हैं। ये सुन के फरिश्ता ए मौत मुस्कुराने लगता है और समझ जाता है कि ये बंदा मूमिन है, और इसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे कोई खुशबूदार गुलाब की खुशबू को महसूस करे। लेकिन अगर इंसान सिर्फ आमाल दुनिया को दिखाने के लिए करता रहा और हकीकत में वो इंसान अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता था, तो उस वक्त उसके बद आमाल शैतान की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि मैं कामयाब हो गया, मैंने तुम्हें गुमराह कर दिया, तू जिंदगी भर मेरे कहने पर अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। अब देख, ये वही वक्त है जिसका तुमसे वादा किया गया था, और मैंने भी तेरे अल्लाह से वादा किया था कि मैं तुझे गुमराह करूंगा। तो वो इतनी देर में घबरा कर अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फरिश्ता ए मौत उसकी रूह की घबराहट को महसूस करके ये समझ जाता है कि ये बंदा अल्लाह को तस्लीम नहीं करता, इंसानों पे जुल्म करता आया है। उस वक्त उसके जिस्म से उसकी रूह को खींच के निकाला जाता है, जैसे किसी कांटों वाले दरख्त में कोई रेशम का कपड़ा लपेटा जाए और उसे खींचा जाए। उस इंसान की रूह अपने जिस्म को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अफसोस, उसको खींच खींच के बहुत ही तकलीफ के साथ रूह से अलग किया जाता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि दुनिया की कोई भी तकलीफ इस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं। जब इंसान की रूह को इंसान के जिस्म से अलग किया जाए तो वो कहने लगा, या अली, इस सख्त वक्त से कैसे बचा जाए? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस सख्त वक्त से बचने का एक आसान अमल है। तो वो कहने लगा, या अली, कौन सा अमल? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी नफ्स को पाक करने का अमल, अपनी नफ्स को गुनाहों से बचाने का अमल, अपने आप को किसी का दिल दुखाने से बचाने का अमल। ऐ शख्स, याद रखना, जो बार बार अपने आप को हकीर समझता है, तकब्बुर से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपनी ख्वाहिशों को दूसरे इंसान की जरूरतों पर कुर्बान करता है, वो उस वक्त मुतमईन होगा और उसकी रूह ऐसे जिस्म छोड़ेगी जैसे आटे में से बाल निकलता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीज मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।